नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम पेंट सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। एशियन पेंट्स के बाद दूसरे नंबर पे जो स्टॉक आता है वो है बर्जर पेंट्स, और इसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं और प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 91% के आसपास का वाई वाई बेसिस पे फॉल देखने को मिला है। तो आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं बर्जर पेंट्स का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 550 रुपीज़, जो कि 0.09% हमें नीचे दिखाई दिया है। अगर बात करें 52 वीक लो के बारे में तो वो है 355 रुपीज़, जिससे अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 597 से हमें 10 to 15% के करेक्शन पे अवेलेबल है। अगर बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो मार्केट कैप है 53,417 करोड़ के आसपास। पी रेशियो 76.44 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 63.06 दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 20.35, डिविडेंड यील्ड है 0.4% की। और अगर बात करें डिलीवरेबल्स के बारे में तो 24.69% की डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। तो हम चेक करने वाले हैं बर्जर पेंट्स के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम जो कैलकुलेट होकर आती है वो है 938 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी नीचे ही दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो 15 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा गिरावट वाला नंबर दिखाई देता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। कम से कम 91% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दिखाई देती है। आपको पता होगा कि फिलहाल एशियन पेंट्स के भी रिजल्ट्स आए थे, उसके भी रिजल्ट्स ऑफ कोर्स बुरे ही आए थे। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। उसके प्रॉफिट में हमें 67% का फॉल देखने को मिला था। तो बर्जर पेंट्स के जो रिजल्ट्स है सीधा कंपेयर किया जाएगा उसकी पीयर कंपनी एशियन पेंट्स के मुकाबले, तो एशियन पेंट्स में हमें 67% का प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला और बर्जर पेंट्स में 91% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कौन सी सिचुएशन बनी हुई है, कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च में जब भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी है। स्टॉक 550 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.33। फिलहाल यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ, हम न्यूट्रल कंडीशन कह सकते हैं, ज़्यादा वीकनेस भी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर है 67.2। यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। अगर ये नंबर 70 के ऊपर चला जाता है तो हमें ओवरबॉट सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में फिलहाल बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ बार्स यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि यहाँ पर फिर से एक बियरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिल जाए। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 557 का लेवल, मीडियन जो है वो है 532 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 507 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 517 का पिवट पॉइंट दिखाई देता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक रेजिस्टेंस है 546 के आसपास का रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर का नज़दीक का ही रेजिस्टेंस है 566 का रेजिस्टेंस, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें फिलहाल दिखाई देता है, क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहीं से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 497 के आसपास का सपोर्ट दिखाई देता है। उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर 468 का लेवल भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि स्टॉक ने धमाकेदार मूवमेंट बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन देखने को हमें नहीं मिला है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। जब भी ये करेक्शन देखने को मिलता है तो सपोर्ट लेता है 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 454 के आसपास के लेवल पर।
अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉस बुक करने का रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो यहाँ पर बने रहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो ये जो रेजिस्टेंस का जोन है उसे आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास जाने के बाद कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है और स्टॉक वापस भी हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। और 566 के आसपास भी हमने रेजिस्टेंस देखा, तो इसी लेवल को आप वॉच आउट रख सकते हैं। फ्रेश बाय की जब तक बात करें, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है 480 से 510 के आसपास का लेवल। अगर स्टॉक आपको कहीं पर भी इस लेवल के आसपास दिखाई देता है, तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आप देख पाएंगे स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था 490 के आसपास, और 510 के आसपास हमें इसका 100 डेज का ईएमए भी दिखाई दे रहा है, जो कि ये ब्लू लाइन, तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप 440 से 470 के आसपास के लेवल पर वॉच आउट रख सकते हैं और वहां पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ये लेवल काफी अच्छा लेवल है, जो कि फिलहाल वेट करना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई दी। तो इस लेवल पर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।